Today I am taking your science class and this is the next topic of your science subject, valency. Actually, what is a valency? Valency is the combining capacity of atoms of elements to give, accept or share electrons to achieve octet state. तो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है, वो जो है कैसी है, वो इलेक्ट्रॉन देके कंबाइन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइन करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो दिस टर्म इज कॉल्ड अ वैलेंसी एंड ऑक्टेट स्टेट। मतलब ऑक्टेट स्टेट का मतलब है कि एक फिक्सिबिलिटी आता है, एक स्टेबिलिटी आ जाए उस चीज के, वो क्या है, वो ऑक्टेट स्टेट है। ऑक्टेट स्टेट में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैपेसिटी होती है सभी एटम्स की, कि वो कंबाइन करके स्टेबल हो रहा है, मतलब वो गेन करके स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो रहा है, या देके हो रहा है, या वो शेयर करके हो रहा है, तो वो क्या है, वो जो कैपेसिटी होती है वो ऑक्टेट स्टेट भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। कितनी होती है, -2। अच्छा, एक चीज और है कि जो भी एटम्स होते हैं, एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके जो सेल्स होते हैं, इनको सेल्स कहते हैं, जो सर्कल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है रेवोल्यूशन होता है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो मास ऑफ द एटम्स होते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन का हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,6 होती है। क्या होती है, 2,6। अब 2,6 के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने आपको कहा कि कोई भी एटम जो है वो तब स्टेबल होता है जाकर के जब वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट स्टेट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। मतलब ऑक्टेट स्टेट को जब वो कंप्लीट कर लेगा तभी क्या होगा, वो स्टेबल होगा। ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट करने का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में तो बताया था कि जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मैथ में 1 2 3 4 5 6, वैसे केमिस्ट्री में एक अलग टर्म होता है इस जो वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, ये सभी क्या है, ये केमिस्ट्री के टर्म से, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, जो उनको काउंटिंग नंबर्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का, वो 2 और 6 है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, सेल को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल अरेंज होते हैं, या अल्फाबेटिकल उनको नंबर दिया जाता है, KLMNOP, KL जो सेल बनेगी एन बनेगी, तो इस तरह क्या है, KLMNOP करके सेल्स बनती हैं, और इस सेल्स में जो है 2 की पावर n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। 2 की पावर n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल होते हैं। सपोज करें कि अगर K सेल में हम n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे हम n की पोजीशन पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, K सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं 2। तो हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए।
अब सेकंड है कि के एल, जो एल सेल है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हमने एन जो लिया था, नंबर ऑफ वन लिया था। अब क्या करेंगे, अगर हम एन की जगह क्या करते हैं, एन इक्वल टू 2 नंबर लेते हैं, तो क्या करेंगे, तो 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अब एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 8। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एल सेल पे आकर के ऑक्टेट स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब जो ये एटम है वो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो लास्ट सेल है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस ऑक्सीजन के एटम को अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करने, गेन करने। तो क्या करेगा, जब भी किसी दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एटम से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्या हो जाएगा, इसका जो ऑक्टेट स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एटम्स है वो स्टेबल हो जाएगा। ये और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी आ गई। मतलब क्या है कि इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने उधार दिए किसी से, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव की। क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव की। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब क्या कह सकते हैं आप कि जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा भाई, ये तो जो सेल्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दूसरे पे 8 होने चाहिए। तो ये के एल एम इस तरह एक सेल्स है, इनमें 2 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके आगे नंबर ऑफ बढ़ जाएंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जांपल्स देते हैं, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, बेचारे के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तो इसका जो ऑक्टेट स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करते दे दे। तो क्या करता है ये कि मोस्टली जो हाइड्रोजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है तो इसमें क्या होता है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन को हमेशा जो होता है वो H+ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कैटायन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो एनायन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसका कि कौन कैटायंस होते हैं और कौन क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो इस तरह जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है या लॉस करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो वही क्या होता है, उस एटम की वैलेंसी होती है। वैलेंसी का जो रोल होता है वो केमिकल फॉर्मूला के फॉर्मेशन में वैलेंसी काम आती है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल फॉर्मूला आएगा। और ये जो टॉपिक था वैलेंसी, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।